नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार जो लोक सेवा आयोग है उसने शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें टोटल कितने पद हैं, क्या क्या योग्यता है, कैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कितने % महिलाओं को आरक्षण है और कितने % अदर कास्ट को आरक्षण है। जिन लोगों का EWS सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र कोई भी कागज़ नहीं बना है तो अभी भी वक्त है, पहले आप लोग अपने कागज़ मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अभी 15-20 दिन में फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम भी लास्ट के अगस्त में हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। तो अभी समय है, आप लोग अपने सारे पेपर पहले बनवा लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नोटिफिकेशन क्या आया है। देखिए, सबसे पहले देखिए 1 से 5वीं तक के लिए, ठीक है, 1 से 5वीं के लिए आया है क्या, महिला आरक्षित, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। कितना? इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। सामान्य की सीटें हैं 13,397, ठीक है, और बाकी उर्दू बांग्ला की सीटें हैं, ठीक है। इसी तरह टोटल कितने पद हैं, देखिए टोटल लगभग यहाँ पर दिया हुआ है 80,000 के लगभग में पद हैं, ठीक है। ये 79943, ठीक है, ये टोटल हमारा पद है यहाँ पे, ठीक है, लगभग 80,000। इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण है। तो और EWS जिन लोगों का है वो अपना अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ठीक है। महिलाओं की 39,075 वैकेंसी है, ठीक है, और जो वो होता है ना अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाएं 7,211 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से इसमें प्रति माह वार्षिक 1 से 5वीं तक की कितनी रहेगी सैलरी, 25,000, ठीक है। जो एक से 5वीं तक की सैलरी रहेगी वो टोटल 25,000 रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 2 वर्ष की अवधि परिक्षमान अवधि मानी जाएगी, यानी आप लोगों को ज्वाइनिंग के बाद 2 वर्ष देखा जाएगा कि आप लोग के कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग कार्य शिक्षक के रूप में सही से नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि आप लोग एक अच्छे टीचर बने और अच्छे नागरिक बच्चों को बनाएं, ठीक है। आगे 6 से 8 तक की कोई वैकेंसी नहीं है। 1 से 5वीं के बाद आगे 9 से 10 कक्षा 9-10 की कक्षा के लिए जो अध्यापक है उनके बारे में देखते हैं। देखिए कक्षा 9-10 में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ठीक है, ये 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों का जो भी मेन सब्जेक्ट है उसकी आप तैयारी बेहतरीन करिए, ठीक है, क्योंकि इसी से आप लोगों की मेरिट बनेगी। देखिए हिंदी में टोटल अनारक्षित, आरक्षित कुल मिला के टोटल कितने पद हो गए, यहाँ पे दिया हुआ है, कुल पद हो गए 5,486, ठीक है। टोटल पद हिंदी में 5,000 लगभग, अंग्रेजी में है 5,425 पद, विज्ञान में है 5,425, गणित में भी 5,425, सामाजिक विज्ञान में भी 5,425, ठीक है। सिर्फ हिंदी में 5,486 पद हैं। आगे संस्कृत में 2,839, उर्दू में भी 2,300 पद हैं, अरबी में 200 पद हैं, फारसी में 300 पद हैं, बांग्ला में 91 पद हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ये देख लीजिएगा। इसमें सबको स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नाता जो होते हैं ना उनके लिए अलग से पद हैं, ठीक है। तो ये आरक्षण के हिसाब से दिया हुआ है। ये कक्षा 9 से 10 के इन आगे देखिए 1 से 5वीं तक की बेसिक वेतन 25,000, ठीक है, और इसमें 31,000 है, ठीक है, 31,000 वेतन दिया जाएगा। इसमें भी 2 वर्ष की अवधि तक आप लोगों को परिक्षमान अवधि मानी जाएगी। इस अवधि में संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आपको हटाया जा सकता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कक्षा 11-12 के लिए, ठीक है। कक्षा 11-12 के लिए जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास,
गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज, अकाउंटेंसी, इन सारे सब्जेक्टों में वैकेंसी आई है। ठीक है, देखिए इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा जाएगा। तो जो जंतु विज्ञान के टोटल हैं, देखिए टोटल कितने हो गए, 2683। ठीक है, इसमें सबका अलग अलग है। इसमें महिलाओं को 35% आरक्षण है। ठीक है, बिहार में 35% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ 1 से 5वीं तक के 50% महिलाओं को आरक्षण है। बाकी 9-10 में भी 35% महिलाओं को आरक्षण है और 11-12 की वैकेंसी में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इस सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में कौन से फॉर्म भराएगा। अगर आप लोग 2 फॉर्म भरते हैं तो आप लोग 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर का सिलेबस कैसा होगा इसका डिस्कशन आगे करते हैं। देखिए इसमें और भी वैकेंसी जैसे अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर का भी इस बार वैकेंसी आई है। अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत। ठीक है, ये कुछ विषय हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ये दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी सैलरी कितनी रहेगी, 32,000। ठीक है, जो ये भाषा के ऊपर काम करते हैं ना, जैसे अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, ये सब क्या है, ये भाषा है। ठीक है, तो इनमें जो लोग शिक्षक बनेंगे स्पेशल भाषा के, उनकी सैलरी बेसिक 32,000 रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबकी जो है ना योगदान की तिथि 2 वर्ष परिमाण मानी जाएगी। इसमें अगर उनका कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो उन्हें हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए एक एक करके हम नोटिस को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए प्राथमिक के मूल कोटि विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार क्या क्या है। ठीक है, इसमें जो रिक्तियां हैं वो घट बढ़ सकती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और 1 से अधिक चरणों में क्या परीक्षा नियोजित कराई जा सकती है। ठीक है, ये सभी आप लोगों को पता है। अब विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता, क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, ये देखिए। भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी हो, यानी इसमें सिर्फ बिहार राज्य वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए बिहार राज्य का। ठीक है, विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। ठीक है, मतलब जो भी अध्यापक बनने के लिए योग्यता मांगी गई हो, समय समय पर चेंज होती रहती है ना, जैसे पहले बीएड, इसके बाद टेट, सीटेट, जो भी राज्य का जो बीटेट होता है वो सब पास होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या मांगा गया है ये देखते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि आपके इंटर में 50% मार्क्स हों 12वीं कक्षा में। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका 45% इंटर में के साथ साथ शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये 2002 के नियमानुसार। ठीक है, या फिर आप लोगों का न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, इंटर हो 50%, ध्यान रखिएगा इंटर में 50% होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो लोग इंटर के बाद बीएलएड करते हैं वो होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास 50% इंटर में और इसके बाद जो एजुकेशन से डिप्लोमा करते हैं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है स्नातक प्रारंभिक में द्वितीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो। ठीक है, 50% के साथ स्नातक में शिक्षा स्नातक। देखिए अगर आप बीए के बाद बीएड किए हो तो बीए में 50% होना अनिवार्य है, और आप लोगों को बीएड भी होना अनिवार्य है। ठीक है, न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके ग्रेड के स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड। ठीक है, ये मांगा गया है कि अगर आपके 55% मार्क्स आते हैं, ठीक है,
तो इसमें अगर आपने बीएड किया हो या एमएड किया हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? 11-12वीं के लिए होता है। जिन लोगों ने एमए किया है लेकिन बीएड नहीं किया है, लेकिन उनको एमए में 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो लोग फॉर्म 11वीं-12वीं के लिए भर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। देखिए, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, ठीक है। जो एनसीटीई का कोर्स करते हैं ना 2 साल का, वो भी 1 से 5 तक के अध्यापक बन सकते हैं, ठीक है। उनको क्या करना होगा? 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स उनको कराया जाएगा, ठीक है। बीएड वाले भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई, उनको भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है बीएड वालों के लिए कि 1 से 5वीं तक के अगर उन्होंने सीटेट या बीटेट का फर्स्ट पेपर पास किया हो तो वो 1 से 5वीं तक के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी लगभग 80,000 है, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे 1 से 5वीं तक पे ही फॉर्म भरेंगे। कंपटीशन बहुत ही कड़ा हो गया है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। आगे इसमें इसी तरीके से दिया हुआ है, मौलाना के लिए भी दिया हुआ है कि 1 से 5 तक के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट में कितने होने चाहिए? 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। इंटर में भी उर्दू होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी उर्दू होना चाहिए, ठीक है, और 50% अंक से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बांग्ला के लिए भी यही चीज़ है, ठीक है, किसी में 50% अंक से कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है देखिए। अब हम 9-10 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है, ठीक है। अगर आप कक्षा 9-10 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सीटेट और बीटेट का सेकंड पेपर पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है ये देखते हैं। देखिए, कक्षा 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापक पद होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन लोगों को गणित का शिक्षक बनना है उन्हें स्नातक पर गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक पर पठित होना चाहिए, यानी 3 वर्ष वो होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे आप लोग गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों के पास या फिर भौतिकी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, कोई भी 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इनमें से देख लीजिएगा आप लोग के पास है कि नहीं। आगे विज्ञान के जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है, जैसे जंतु विज्ञान में आप बनना चाहते हैं, जंतु विज्ञान कहें या प्राणी विज्ञान, तो आप लोगों के पास वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विषय में होना चाहिए। इन दोनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन 4 विषयों में से कोई 2 सब्जेक्ट आप लोगों को ग्रेजुएशन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है। इतिहास या भूगोल अवश्य हो। सामाजिक विज्ञान के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट है ना, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। तो एक इतिहास या भूगोल के साथ ही अगर आपके पास अर्थशास्त्र है या राजनीतिक शास्त्र है तो आप लोग सामाजिक विज्ञान में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। भाषा से संबंधित देखिए, भाषा कौन कौन सी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। इसमें आप लोगों को इंटर में भी और ग्रेजुएशन में भी, आप जैसे हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो इंटर में, ग्रेजुएशन में आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है। कक्षा 11-12 के लिए अध्यापक बनने के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य है? देखिए, इसमें भी 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है, और साथ में बीएड। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने बीएड नहीं और वो एमए नहीं कर लेते हैं ना, 3 वर्षीय का बीएड या एमएड, तो उनको 55% का
होना चाहिए एमए में। आगे देखिए, इसमें भी जो है 11वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कैसे अनिवार्य। फिजिक्स के लिए वही फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए भी इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री ऑफ कॉमर्स हाउएवर होल्डर इन डिग्री ऑफ एमकॉम होना चाहिए, ठीक है, या बिजनेस इकोनॉमिक्स में उन्होंने किया हो। आगे बायोलॉजी के जो लोग टीचर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी के 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे बॉटनी हो या जूलॉजी हो या लाइफ साइंस हो या बायो साइंस हो, कोई भी इनमें से 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। मैथ के लिए भी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। जो मैथ के टीचर बनना चाहते हैं 11वीं 12वीं के लिए, उनके पास अगर एमए उन्होंने मैथ से किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें यही सब में 50% अंकों के साथ बीएड ये चीज़ मांगा गया है, ठीक है। तो ये रहा, आप लोग अपने पेपर जो भी ना हो उसे बनवा लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। आगे देखिए, कुछ नियम में भी बदलाव हुए हैं, कुछ परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव हुए हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। ये आयु वगैरह की छूट, तो ये सब नियमानुसार दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, सबको आरक्षण प्राप्त है। तो ये जब फॉर्म आएगा तब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न देखिए, आप लोगों को तो पता है 1 से 5वीं के टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, 2 पेपर होंगे, ठीक है। प्रथम पेपर भाषा का, दूसरा पेपर उसमें होगा जिसमें मेरिट बनेगी समान अध्ययन का, ठीक है। तो भाषा में 25 अंक इंग्लिश और 75 अंक हिंदी, जिसमें टोटल 30% अंकों को लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इससे भाषा 1 है, यानी जो प्रथम पेपर है उसमें उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। उससे कोई मेरिट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरिट तो हमारा सामान्य अध्ययन से बनेगा, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सब जो शामिल है ना, ठीक है। तो ये सब बनेगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। सामाजिक विज्ञान का मतलब, सामाजिक विज्ञान में काफ़ी सारे सब्जेक्ट आप लोग आ जाते हैं, तो इस चैनल में सामाजिक विज्ञान पूरी तरीके से कराया जा रहा है, चाहे इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो या भूगोल हो। तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़िए। वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों से उठाए गए क्वेश्चन है, ठीक है, जो जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है। आगे ही जो लोग 9-10 के शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें क्या है, उनका भी विषय एवं सामान्य ज्ञान का 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक सामान्य ज्ञान का और दूसरा विषय का, ठीक है। विषय और सामान्य ज्ञान 120 अंकों का होगा। तो ये ध्यान रखिए, 120 अंकों में से 80, पहला भाग 2, इसके 2 भाग होंगे, एक 80 अंक का उनका विषय और 40 अंक का हो गया सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान में वही सेम आएगा जो कि प्राथमिक में गणित, विज्ञान और राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सब शामिल है। ऐसे ही 11-12 के लिए भी है, ठीक है। देखिए, भाग 1 80 अंक का और भाग 2 40 अंकों का होगा, ठीक है। भाग 1 में जो भी उनका सब्जेक्ट होगा वो 40-80 अंक उस पर डिपेंड करते हैं, और भाग 2 जो भी सामान्य ज्ञान का होगा। तो 2 पेपर होंगे, ठीक है। और समय चलिए ठीक हो गया। देखिए, भाषा 1 में यानी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये इन्होंने कहा है। 150 से 120 क्वेश्चन किया गया है और 1 मिनट के लिए 1 क्वेश्चन का समय दिया जाएगा, है ना। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। पहले तो 150 थे तो काफ़ी ज़्यादा इसकी मांग हुई कि कैसे करेगा बच्चा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसके साथ में। तो इसी तरीके से आप लोग एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। देखिए, इसमें लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, तो आप लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, ठीक है। आगे इसमें तो सारे जो नियम दिए हैं सब आप लोगों को पता है कि इसमें क्या है। परीक्षा ऑनलाइन होगी, ठीक है। इसकी फ़ीस सबके लिए देखिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये फ़ीस है, बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ठीक है। दिव्यांग के लिए 200, सभी आरक्षित या अनारक्षित के लिए 200 रुपये, ठीक है। और सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फ़ीस है,
ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। ये बैंक से फीस जमा होगी, ठीक है, 15/6/2023 से 12/7/2000 जुलाई। फॉर्म भरने की आवेदन तिथि क्या है, 15 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और अंतिम तिथि 12 जुलाई तक, ठीक है, 15 जून से 12 जुलाई तक ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और बैंक से ही पैसे कट किए जाएंगे, ऑनलाइन से ही। तो कुछ प्रश्न होंगे आप लोगों के, उसके आंसर जानते हैं। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली ने जो आ रही है उसमें परीक्षा को लेकर आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने क्या क्या बोला। कल 1 घंटे की लगभग मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने क्या क्या बोला, ठीक है, ये हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में समझते हैं। देखिए, 2 पेपर होंगे, ठीक है, प्रथम पेपर भाषा का 1 से 5वीं के लिए और दूसरा पेपर उनका समान अध्ययन का, जिसमें कि मेरिट बनेगी। भाषा में कोई मेरिट नहीं बनेगी, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई का होगा, ठीक है। ये भाषा है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो और 30% अंक कम से कम इसमें लाना अनिवार्य है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हटेगी या नहीं, तो इसका भी जवाब उन्होंने दे दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हटेगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है। अब 75-25 अंकों का ये है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सीटेड लोगों को भी मौका दिया गया है, पर उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप लोगों का सीटेड का रिजल्ट फॉर्म भरने की पहले से या अंतिम तिथि तक आ जाना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों का सीटेड का पेपर है या जिन लोगों ने सीटेड फेल है, ठीक है, तो उन लोगों का फॉर्म भरने से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। या जो लोग लास्ट ईयर बीएड कर रहे हैं, उनका भी आगे एग्ज़ाम बाकी है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले सारे पेपर होना ज़रूरी है, लास्ट में इन्होंने ये कह दिया, ठीक है। अब 120 क्वेश्चन पूछेगा और 120 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग सबके लिए रहेगी। इससे अच्छा होता है कि मेरिट काफ़ी हाई नहीं जाती है, ठीक है। और अपेयरिंग कैंडिडेट्स लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 21-23 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 31 अगस्त 2023 के दिन एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बीपीएससी में बैठक किया, और उन्होंने बीपीएससी में तो ये भी कहा गया है कि इस सत्र के यानी इस कैलेंडर के अंत तक वो आप लोगों का रिजल्ट भी जारी कर देंगे, यानी 2-3 महीने का वो समय लेंगे। तो बस आप लोग अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और इस चैनल में भाषा हिंदी और सामाजिक विज्ञान और इसके सामान्य अध्ययन को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा।